कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का मैथ का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक हम 9 को करेंगे। इससे पहले जितने भी प्रश्न हैं सभी का हम हल कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो 9वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब के उचित नियम से मिलाइए और इसका हल बताते चलिए। तो इस सब वाले भाग में दिया है कॉलम अ और इस वाले भाग में दिया है कॉलम ब। तो देखिए भैया, इसको हल कर कर के हमको बताना है कि इसका नियम क्या है ना। और 1 से लेके यह 10 तक प्रश्न है, ठीक। इन 10 प्रश्न को हमको बताना है और मिलाना है। तो देखिए, माइनस के 1/2 प्लस 3/4 बराबर 3/4 प्लस माइनस का 1/2। कहने का मतलब माइनस 1/2 शुरू में लिखा गया है, लेकिन बराबर के इस वाले भाग में लास्ट में लिखा गया है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं 3/4 लास्ट में लिखा गया है, लेकिन बराबर के इस वाले भाग में शुरू में लिख दिया गया है। तो इसमें क्या है कि क्रम बदल दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि ई ए है और ई बी है, अब बराबर ए के जगह पे क्या किया है, बी को लिख दिया गया है, और बी के जगह पे क्या किया भैया, ए को लिख दिया गया है, ठीक ना। इसका तो क्या किया है, क्रम बदला गया है, लेकिन इसमें जोड़ा भी गया है ना। तो अगर जोड़ा गया है तो जोड़ को क्या बोलते हैं, योग। और क्रम बदलने का मतलब क्रम ही बोलते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि योग का क्रमबे नियम हुआ है। क्या हुआ है, योग का क्रमबे नियम। तो इसमें से ऑप्शन आपको ढूंढना है कि योग का क्रमबे नियम कहाँ है भैया। तो यहाँ जे में है, योग का क्रमबे नियम। तो पहला का जे आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जे। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में है 5/6 गुना 4/7 बराबर 4/7 गुना 5/6। यहाँ भी देख सकते हैं कि 5/6 शुरू में लिखा गया है, तो बराबर वाले इस भाग में लास्ट में लिख दिया गया है, और 4/7 लास्ट में लिखा गया है, जो कि बराबर से इस वाले भाग में शुरू में लिख दिया गया है। तो इसमें भी क्रम बदला गया है और गुना किया गया है। जैसे कि मान सकते हैं a गुने बी, तो बराबर में इस वाले भाग में क्या लिख दिया, b गुने a लिख दिया। समझे बात। तो वो क्रम बदला गया है और गुना किया गया है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं, गुना का मतलब गुना और क्रम का मतलब क्रमबे नियम। तो इसका जो नियम हो गया क्रमबे, गुना का क्रमबे नियम। क्या हो गया भैया, गुना का क्रमबे नियम हुआ है दूसरा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका आई हो जाएगा, गुना का क्रमबे नियम। तो हम इसको दूसरा को आई से मिला देंगे, है ना। दूसरा किस में मिला देंगे भैया, आई से मिला देंगे। समझ गए बात। चलिए तीसरा में देखिए। तीसरा में है माइनस के 1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10 बराबर माइनस के 1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10। इसको क्या किया भैया, देखिए जोड़ने का मतलब होता है सहचार्य किया है। माइनस के 1/2 प्लस के 2/5 को हल करके 3/10 को हमको फिर से इसमें जोड़ना है, ठीक ना। इधर भी है 2/5 प्लस 3/10 को जोड़ करके सहचार्य करके माइनस 1/2 जोड़ना है। तो भैया देखिए, इस दोनों को जोड़ना हम क्या कहते हैं, सहचार्य। दो परिमेय संख्या को जोड़ना क्या कहलाते हैं, सहचार्य। तो सहचार्य किया है और जोड़ा है ना। तो क्या हो गया, जोड़ को क्या बोलते हैं, योग, और जोड़ना को क्या बोलेंगे, दो संख्या को जोड़ा है तो सहचार्य बोलेंगे। तो योग का सहचार्य हुआ, क्या हुआ, योग का सहचार्य नियम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि योग का सहचार्य नियम किस में है, तो भैया एच में है ना। एच में है योग का सहचार्य नियम। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा भैया एच हो जाएगा। समझे बात, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए यहाँ पे देखिए चौथा में 1/4 प्लस 3/8। इसको जब हम हल करते हैं तो 5/8 आता है। देखिए कहने का मतलब है कि 1/4 दिया है प्लस के 3/8 दिया है, बराबर हमको क्या होगा, देखिए 8 और 4 का जब लॉस लीजिएगा तो 4 होगा, 4 एकम 4, तो यहाँ 4 और 8 का लॉस लीजिएगा तो 8 आ जाएगा, है ना। तो 4 दूना 8, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, 8 एकम 8 तो 3 हो जाएगा। तो कितना आ गया भैया, 5/8 के बराबर आ गया। तो कहने का मतलब, इसका सवाल का कहने का मतलब, दो परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो तीसरी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इस नियम को क्या बोलते हैं, तो इस नियम को हम भैया बोलेंगे, है ना,
इसका बोलेंगे समरक नियम। क्या हो जाएगा भैया, इसका समरक नियम हो। चौथा का क्या हो जाएगा, समरक नियम, है ना। तो इसमें हो जाएगा एफ है आंसर। ठीक, तो चौथा को हमको एफ से मिला देना है, समझ गए बात। चलिए हम पंचमा को देखते हैं। पंचमा बोला है कि 5 गुना 1/2 गुना 3/4 बराबर 5 गुना 1/2 गुना 3/4। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया गया भैया, देखिए क्रम को बदला नहीं गया है, समझे बात। 5 गुना 1/2 इसको साथ सहचारे कर दिया, और यहाँ 1/2 गुना 3/4 के साथ सहचारे कर दिया, और क्या कर दिया, इसमें गुना कर दिया। तो क्या हुआ, गुना का सहचारे नियम हुआ। फिर समझ लीजिए, देखिए 5 गुना 1/2 गुना 3/4 बराबर 5 गुना 1/2 गुना 3/4। क्रम को बदला नहीं गया है, जैसे सवाल है वैसे को लिख दिया गया बराबर में, लेकिन क्या किया है, सहचारे कर दिया है। 5 का गुना 1/2 के साथ कर दिया है, इधर क्या किया है, 1/2 का गुना 3/4 के साथ कर दिया है। तो इस दोनों को हम बोलेंगे सहचारे। जब गुना हुआ तो क्या बोलेंगे, सहचारे, है ना। और गुना कर दिया तो गुना का सहचारे नियम हुआ। क्या हुआ, गुना का सहचारे नियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया सी हो जाएगा, गुना का सहचारे नियम हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसका हम आंसर क्या लगा देंगे, इसको हम पंचमा को सी से मिला देंगे, ठीक ना। चलिए अब हम छठा प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न में है कि -5/4 है प्लस 0 है। अगर मान लीजिए भैया कि माइनस का 5/4 है, अगर आप इसमें अगर 0 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, माइनस के 5/4 ही आएगा, ठीक ना। तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो परमेय संख्या ही मिलती है ना। जैसे मान लीजिए कि माइनस के 5/4 अगर आप 0 इसमें जोड़ दिए तो -5/4 ही मिला, मिला कि नहीं मिला। तो -5/4 परमेय संख्या है, तो अगर 0 इसमें जोड़ेंगे तो परमेय संख्या ही मिलेगी, है ना। तो किसी भी परमेय संख्या में अगर आप 0 जोड़ते हैं तो परमेय संख्या ही मिलती है। और 0 को हम बोलते हैं भैया योज्य तत्समक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक। 0 को किसी भी परमेय संख्या में जोड़ना ही क्या कहलाता है, योज्य तत्समक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा, योज्य तत्समक। तो यहाँ पे हम छठा को ए से मिला देंगे, समझे भैया। चलिए सातवां प्रश्न है कि -8/3 गुना 1 बराबर क्या आता है, -8/3 आता है। कहने का मतलब कि -8/3 है गुना 1 है। 1 से जब गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, -8/3 ही आएगा, आएगा नहीं क्या आएगा। तो 1 को आप क्या बोलिएगा, अगर 1 से परमेय संख्या को जब गुना करते हैं तो परमेय संख्या ही आता है। तो 1 को क्या बोलेंगे हम भैया, तो क्या बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे भैया। तो इसका जो हो जाएगा भैया गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, गुणात्मक प्रतिलोम, सॉरी गुणात्मक तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, गुणात्मक तत्सम हो जाएगा। 1 को हम बोलेंगे गुणात्मक तत्सम और 0 को बोलेंगे भैया योज्य तत्समक, है ना। तो -3/1 को गुना 1 से करेंगे तो -8/3 ही आएगा, और इस नियम को हम बोलेंगे गुणात्मक तत्समक। तो सतमा का हो जाएगा बी आंसर, ठीक ना। तो सतमा को बी से मिला देंगे। चलिए आठवां का देखिए। आठवां में क्या किया है, 5/2 का गुना 1/3 से किया गया है, देख सकते हैं। 5/2 का गुना किए 1/3 के साथ, तो लिख दिए अलग, प्लस है तो बीच में प्लस यहाँ पर लगा दिए, ठीक। 5/2 का गुना क्या किए, 2/5 के साथ किए, तो यहाँ पे लिख दिए। तो इस नियम को हम आपको पढ़ाए हैं। कौन सा नियम है, तो भैया वितरण का नियम। कौन नियम है, वितरण का नियम। देख सकते हैं, देखिए जैसे कि ए है और गुना यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी है। अगर ए का गुना ए में, सॉरी यहाँ पे बी प्लस सी है ना, क्या है, बी प्लस सी है। अगर ए का गुना बी में करते हैं तो क्या आता है, ए बी आएगा, प्लस है तो प्लस, और फिर ए का गुना सी के साथ करते हैं तो क्या आएगा, ए सी आएगा, है ना। तो इस नियम को हम बोलते हैं भैया वितरण का नियम। क्या बोलेंगे, वितरण का नियम। तो आठवां को हम किससे मिला देंगे, वितरण का नियम ई से मिला देंगे, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ई हो जाएगा, ठीक। अब चलिए नौवां का देखिए। 5/3 गुना 3/5 बराबर 1 के बराबर आता है। देखिए आपको इस नियम को हम पढ़ाए हैं, ठीक ना। ये जैसे मान लीजिए कि 5/3 है, तो 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है बताइए। तो आप बोलिएगा सर 3/5 होगा, बस उल्टा कर दीजिए, यह ना होता है गुणात्मक प्रतिलोम। अगर इसको अगर काटते हैं तो किसके बराबर आता है, तो 1 के बराबर आता है।
तो इसको क्या बोलते हैं भैया, गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, है ना। एक के बराबर आता है तो उसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो 9वां का आंसर गुणात्मक प्रतिलोम माने कि जी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे जी। तो 9वां को आपको जी से मिला देना है, ठीक। चलिए अब 10वां देखिए। 10वां में है -7/4 प्लस 7/4। इसको भी समझ लीजिए। देखिए -7/4 है, एक परिमेय संख्या है। अब -7/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है बताइए। तो आप बोलिएगा सर 7/4 होता है ना। अगर हम इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, अगर जोड़ते हैं तो क्या आता है भैया, तो ये आता है 0 के बराबर, है ना। 0 के बराबर आता है। तो हम इसको, इस नियम को हम बोलेंगे योज्य प्रतिलोम। क्या बोलेंगे, योज्य प्रतिलोम। तो 10वां को हम किससे मिलाएंगे, योज्य प्रतिलोम से मिलाएंगे, जो कि डी आंसर होगा इसका, है ना। तो 10वां का डी आंसर राइट हो जाएगा। आई होप कि यह आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।